हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एजुकेशंस की नई प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूट पे। आज हम लोग करने वाले हैं वेब जी क्वेश्चन सॉल्विंग। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इससे पहले भी मैंने पार्ट 1 वीडियो सॉल्व किया है जहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और आज हम लोग नेक्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशंस होने वाली है, या इंटीग्रेशंस एंड डिफरेंशिएशंस के रिलेटेड में जो सवाल है मैंने आज उनको सॉल्व किया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए जो लोग वेब जी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सम्स। यस, तो हम लोग चलते हैं आज की हमारी पहली सवाल की तरफ। हमारी पहली सवाल क्या कहती है, अगर cos इनवर्स y बाई बी इज इक्वल टू लॉग x बाई एन टू द पावर n अगर होता है तो यहाँ पे कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारा सही होगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये सवाल करने से पहले आपके दिमाग में एक बात जरूर आनी चाहिए कि आपको डिफरेंशिएशन आती है, अच्छी तरीका से आती है। और दूसरी बात ये है कि आंसर हमारा कुछ भी निकल सकता है, लेकिन हमको आंसर को ऑप्शंस के साथ मैच करना है। तो स्टेप्स करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारे ऑप्शंस के साथ हमारा जो स्टेप्स फॉलो हो रहा है वो सिमिलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सम्स को सॉल्व करना। फर्स्ट में हम लोगों का जो सम्स दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ जो y2 दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो y2 कुछ भी नहीं है बल्कि वो d2y बाई dx स्क्वायर है, और जो y1 है वो dy बाई dx है। मतलब y1 जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, y2 जो है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। तो इसको देखते हुए हम लोग इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग इसी इक्वेशंस को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर से डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम लोग करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम लोग करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स, पहले इसका होगा cos इनवर्स y बाई बी का होगा। तो cos इनवर्स का हम लोग क्या जानते हैं, -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर होता है, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बाई बी है x के जगह पे, तो y बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और उसके बाद फिर हम लोग y बाई बी का करेंगे। तो y बाई बी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का हमारा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और 1 बाई बी हमारा कांस्टेंट टर्म है तो 1 बाई बी आ जाएगा इस तरह से, करेक्ट। ओके, वेरी गुड। अब इन पूरे के हम लोग करते हैं तो n पावर में है तो n जो है उसके सामने में चले आएंगे, ठीक है। और log का क्या होता है 1 बाई एक्स पावर n, तो 1 बाई अगर करेंगे तो x बाई n उल्टा हो जाएगा, मतलब n बाई एक्स हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा, राइट। ओके, फिर अगर हम लोग सिर्फ 1 x बाई n का अगर अंदर में करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बाई n बच जाएगा, राइट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, कोई डाउट्स नहीं है ना। ओके, वेरी गुड। अब इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएशंस को अगर सॉल्व करते हैं, सम्स में देखिए यहाँ पे सारा कुछ वन लाइन में ही है और वन टर्म्स में ही है, तो उसको भी हम लोग कुछ इस तरह से खोल के तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको आप लेते हैं, अगर डिफरेंशिएशन को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो बी स्क्वायर नीचे आएगा, और बी स्क्वायर को अगर हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो आपका आ जाएगा कुछ इस तरह से, रूट के अंदर है तो ऊपर खोल के बी आ जाएगा माइनस बी, और अंदर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या है, y1 है तो y1 ही ले लेते हैं, और 1 बाई बी है यहाँ पे, ठीक है। n कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n बाई एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे b कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा टर्म्स, राइट। इसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रूट में आ रहा है हमारा, लेकिन यहाँ पे रूट में कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे, बल्कि स्क्वायर में है। तो इससे देख के हम लोग को क्या पता चलता है, सारे ही में किसी में भी रूट नहीं है। इसको देख के क्या पता चलता है कि रूट को हम लोगों को हटाना होगा, तभी हमारा ऑप्शंस के साथ मैच हो सकता है। तो रूट को उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं।
यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा है। मैं क्या करता हूँ कि ऊपर के क्वेश्चंस को मिटा देता हूँ। अगर आपने इस क्वेश्चंस को नहीं उतारा है तो क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके, लेकिन मैं ऊपर मिटा करके करता हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ कम हो रहा है। नीचे वाले लाइन को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, xy1 इजिकल टू माइनस एन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए रूट आ रहा है, हमारे ऑप्शन में रूट नहीं थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे क्योंकि ऑप्शन में रूट नहीं थे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर और ये एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएंगे। राइट, अगर ये आ जाएंगे, इसको अंदर अगर कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर एन बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएंगे। राइट, उसके बाद अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि वहां पे डबल डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ था ऑप्शन में हमारा, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग अगर करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग अगर हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर, इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2x वाई वन स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस अब y के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग करते हैं तो एक्स स्क्वायर 2 वाई वन वाई टू आ जाएगा। राइट, इतना तो आपको आना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप जो है वेबजी की एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इतनी भी मैं बेसिक अगर बताने जाऊंगा तो काफी टाइम लग सकती है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, तो मैं डिफरेंशिएशन पे अलग से आपके लिए वीडियो को बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो में बेसिक्स और भी ज्यादा बेसिक जाने लगे तो 1 आवर्स की वीडियो ये पूरी बन जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो सवाल आई है ये एक्चुअली बड़ी सवाल है। तो अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एन स्क्वायर वाई स्क्वायर का 2y और y का y1, मतलब dy बाई डी एक्स आ जाएगा। राइट, अब इसको हम लोगों को क्या करना है, ऑप्शंस के हिसाब से हम लोगों को सजाना है कि कौन सा ऑप्शंस के साथ ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2x वाई वन स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई वन बाई टू और माइनस एन स्क्वायर 2y वाई वन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देख सकते हैं कि 2y1 2y1 कॉमन हो जा रहा है, तो कॉमन लेके दोनों तरफ कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x y1 मतलब y1 स्क्वायर से y1 चला गया तो y1 बच जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर y2 और ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस n स्क्वायर y इजिकल टू 0। तो ये वाला कौन से ऑप्शंस के साथ मैच कर रहा है फ्रेंड्स, आप एक बार ऑप्शन जहां पे नोट डाउन किए थे वो मैच डाउन कर लीजिए, तो ऑप्शन ए के साथ वो मैच कर रहा है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। सो दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो चलते हैं हमारी नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, 5 डैश एक्स इंटू एफ एक्स डैश एक्स प्लस 5x डिवाइडेड बाई 5x एफ एक्स प्लस 1 रूट ओवर एफ एक्स 5x माइनस 1। सो इस तरह की जब भी सवाल आती है ना, तो इस तरह के सवाल में ही जवाब छुपी हुई होती है। तो इसको कैसे करना है, बस देखना है कि जवाब में क्या हम लोगों को लेट लेनी है। तो ऑप्शन मैंने साइड में लिख दिया है। ठीक है, ऑप्शन को देखते हुए हम लोग सवाल को करेंगे, क्योंकि वेबजी में जब भी कोई सवाल आती है, या तो सवाल 4 लाइन में बन जाएगी, या तो सवाल अगर बड़ी बनती है तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बनती है। अगर दोनों ही नहीं होता है तो समझ जाइए आप सवाल गलत अटेम्प्ट ही कर रहे हैं, आपको बनाने का जो वे है वो गलत है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, अगर मान लीजिए कि हम लोग इसको लेट ले लेते हैं, ये जो पार्ट है इसको अगर हम लोग लेट ले लेते हैं तो हम लोगों का क्या आता है, ठीक है वो देखते हैं। तो इसको अगर लेट ले लेते हैं हम लोग, जब भी रूट में कुछ होता है तो एक काम कर सकते हैं कि लेट लेकर के ऊपर वाला चीज को हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। तो नीचे वाले को अगर लेट ले लेते हैं एफ एक्स 5x माइनस 1
इज इक्वल टू रूट में है टी स्क्वायर ले लेते हैं इसको, ठीक है। अगर इसको टी स्क्वायर ले लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एक बार इसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन, रोकेंगे तो इसको करेंगे और एक बार उसको रोकेंगे तो इसको यूवी फॉर्म में, राइट, यूवी फॉर्म तो आपको आते होंगे फ्रेंड्स, राइट, -1 का 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो x का 2dx मान लीजिए इधर चला आता है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो कुछ इस तरह से आ जाएंगे, राइट, कुछ इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t dt हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो पूरा टर्म है ये हमारा ऊपर वाला ही टर्म है ना, ये जो पूरा टर्म है हमारा ये ऊपर वाला ही टर्म है। तो इसके जगह पे हम लोग बैठा सकते हैं ये जो ऊपर वाला के टर्म की जगह बैठा सकते हैं 2t dt, ठीक है। और fx 5x प्लस 1 के जगह पे ये -1 उधर आगे चला जाता है, टी स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है इसके जगह पे, fx 5x के जगह पे टी स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। और ये वाला पूरा वैल्यू रूट ओवर हम लोग टी स्क्वायर लिए थे तो ये आपका क्या हो जाएगा सिंपल टी हो जाएगा और ये टी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 को अगर हम लोग मान लीजिए बाहर लिख देते हैं dt और नीचे वाले को लिख सकते हैं टी स्क्वायर, 2 को √2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये देख करके आपको कुछ याद आ रहा है क्या, अगर याद नहीं आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री आपको फिर से करनी होगी, इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन आपको फिर से करनी होगी क्योंकि ये सारे जो फॉर्मूलाज होते हैं आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। तो ये देखकर आपको tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला याद आ रहा है ना, अगर वो याद आ रहा है तो उसको बैठा दीजिए। क्या है फॉर्मूला tan इनवर्स x/a का, tan इनवर्स x/a का क्या फॉर्मूला है 1/a और a का क्या काम है यहाँ पे, ये काम है √2 मतलब 1/a मतलब √2 नीचे चला आएगा, tan इनवर्स x/a, x क्या है t है, a क्या है √2 है, तो t/√2 प्लस c आ जाएगा, √2 से 2 कट गया तो यहाँ क्या आ गया √2 आ गया। अब यहीं से हमारा आंसर निकल सकता है या आप बैठा के देख लीजिए, t का जगह हम लोग √fx 5x - 1 को बैठा देंगे तो आ जाएगा। तो यहीं से देखिए हमारा √2 एक ही ऑप्शन में है और tan इनवर्स 2 ऑप्शन में है, तो 2 में से एक ऑप्शन √2 है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, ओके। यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन से आज का हमारा x² + y² = a² अगर दिया है तो हम लोग को निकालना है इंटीग्रेशन 0 to a 1 प्लस रूट के अंदर है dy/dx का होल स्क्वायर, dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, 4 ऑप्शन है 2πa, πa, πa/2, πa/4। तो यहाँ पे क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। सबसे पहले देखिए गिवन जो है x² + y² = a², यहाँ पे dy/dx है, तो dy/dx का वैल्यू हम लोग यहाँ से इसको पुट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, x² + y² = a² है, इसको अगर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर x करते हैं तो क्या आएगा 2x 2y dy/dx = 0, a कांस्टेंट हमें 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा -x/y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये वैल्यू को अगर हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को अगर हम लोग इसमें पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 0 to a 1 प्लस ये स्क्वायर में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x² / y² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये dx है। तो यहाँ से हम लोग अगर करेंगे इसको, यहाँ से अगर हम लोग करते हैं इसको 0 to a और y² ऊपर चला जाएगा तो x² + y² है ना, ये होगा डिवाइड, इसको रूट में है ये पूरा dx हो जाएगा। तो x² + y² के जगह पे क्या लिख सकते हैं a² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से करते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं a² और a² रूट में है तो a बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और
वाई स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो वाई का काम हम लोगों को नहीं है, तो वाई यहाँ से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई की जगह पे लिख सकते हैं कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स। तो ये देख करके आपको क्या याद आ रहा है, कौन सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला देखिए आपको याद रहना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का या ट्रिग्नोमेट्री का, जिस भी फॉर्मूला आपके बुक्स में है वो याद रहेगा, तभी आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपना समय को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देख करके आपको याद आ रहा है कि साइन इनवर्स का ये फॉर्मूला है, तो साइन इनवर्स का ये फॉर्मूला बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, है कि नहीं। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 to a तो हो रहा है, तो यहाँ पे आप बैठा देंगे इंटीग्रेशन ए के फॉर्म में फिर 0 के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा हमारा, ए अगर बैठा देते हैं तो 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2 पे होता है कि नहीं होता है, पाई बाई 2 पे होता है। और साइन इनवर्स 0 बैठा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसका काम खत्म हो जाएगा। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, पाई ए बाई 2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा आ जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर करेक्ट आ जा रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा 4th नंबर सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, x साइन वाई बाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स डी एक्स, और x का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगा और हमेशा, और y1 पे हमारा पाई बाई 2 अगर होता है तो हम लोगों को कॉस वाई बाई एक्स का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि साइन वाई बाई एक्स दिया हुआ है, कॉस वाई बाई एक्स आसानी से आ जाएगा, सिंपली इसको कुछ भी कर देते हैं, मतलब इसको अलजेब्रा मेथड से कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डी वाई और डी एक्स अलग अलग है, तो इसको भी हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर लीजिए, इसको डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करने की कोशिश करिए कि डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कैसे एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी वाई है और यहाँ पे डी एक्स है, तो इसको अगर एक साथ ले आते हैं आप इधर पे डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स को अगर मान लीजिए अंदर ले जाते हैं, इसको अभी यहीं पे रहने दीजिए, अगर अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा साइन वाई बाई एक्स, और एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी वाई बाई एक्स है, यहाँ पे भी वाई बाई एक्स है, यहाँ पे भी वाई बाई एक्स है, सो लेट ले लीजिए, लेट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, कुछ भी लेट लीजिए, हमारा बुक्स के हिसाब से भी लेट लेते हैं हम लोग इस तरह के सवाल में, तो हम भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक बार भी को अगर रोकते हैं, एक्स को करते हैं तो 1, और x को अगर रोकते हैं भी को करते हैं तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग बैठा देते हैं तो ये वाला पूरा पार्ट नीचे चला जाएगा, वाई बाई एक्स हम लोग भी मान लिए हैं, तो भी साइन भी माइनस 1 बाई साइन भी ये आ जाएगा, ठीक है, और इजिकल टू भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स ये हो जाएगा। अगर ये भी वाला पार्ट को हम लोग एक साथ ही रखते हैं, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये इज इक्वल टू में हो जाएगा। तो इसके बाद इसको अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, नीचे में साइन भी, तो क्या हो जाएगा, ये भी साइन भी माइनस 1 माइनस भी साइन भी ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, पहले ये बताओ मुझे, यहाँ तक कुछ डाउट है आपको, डाउट नहीं है, तो ये भी साइन भी यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई साइन भी इजिकल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेशंस करना है, क्योंकि यहाँ पे भी के फॉर्म में है, इंटीग्रेशंस अगर करते हैं हम लोग तो एक्स एक्स को एक साथ रखते हैं, भी को एक साथ रखते हैं, डी एक्स को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा, और ये साइन भी डी वी हो जाएगा, है ना। अगर इंटीग्रेशन इसको कर देते हैं हम लोग तो हमारा इंटीग्रेशंस में क्या आ जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशंस में अगर मान लीजिए माइनस को हम लोग उस साइड या इस साइड जहीं पे भी रखे कर देते हैं, तो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, ठीक है, लॉग एक्स होता है, और कांस्टेंट टर्म आएगा यहाँ पे, और साइन भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस भी होता है।
अब हम लोगों का y1 पे क्या है, π/2 है, ठीक है, y1 पे हमारा π/2 है। तो यहाँ पे हम लोग बैठा करके देख लेंगे कि c का वैल्यू क्या आ रहा है। तो जब हम लोग बैठाएंगे y1 के जगह y1 के जगह हम लोग बैठाएंगे π/2, तो देखेंगे कि c का वैल्यू हम लोगों का 0 आ रहा है। अगर c का वैल्यू 0 अगर आ जाता है तो यहाँ पे अगर बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा cos y/x का जो वैल्यू है, cos y/x का जगह जो वैल्यू है हमारा, वो log x आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये बी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे भी हम लोग डायरेक्टली यहीं से देख सकते थे कि भी y/x अगर बैठा देते हैं, c का कोई काम नहीं है तो log x ही आना चाहिए, क्योंकि और अदर ऑप्शन यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो इसी स्टेप्स के बाद हम लोग log x यहाँ पे मार्क कर सकते थे। ओके, सो आज के लिए हम लोग बस 4 सवाल रखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट कल भी हम लोग करेंगे, लिमिट्स के ऊपर करेंगे। आज डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर जो भी सवाल मुझे दिखे मैंने करवा दिए। नेक्स्ट डे हम लोग लिमिट्स या कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी भी सवाल को हम लोग चूज करेंगे, उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो लॉन्ग हो गया, 20 मिनट से शायद ऊपर हो गया, तो प्लीज पूरी वीडियोस को देखिए। हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको वेबजी की जरूरत है, वेबजी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो let's meet in the next video. So that's for the day. Bye bye.